एक सुंदर और विशाल राज्य में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम था प्रिंस मैक्स। वह बहुत ही विनम्र, दयालु और बहादुर था। प्रिंस मैक्स अक्सर महल के पास स्थित सुंदर तालाब के किनारे घूमने जाया करता था। तालाब का पानी सूरज की रोशनी में चमकता रहता था। रंग बिरंगी मछलियां उसमें खुशी से तैरती थी। किनारों पर सुंदर फूल खिले रहते थे और पक्षी मधुर गीत गाते थे। एक दिन जब प्रिंस मैक्स तालाब के किनारे पहुंचा तो उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने छिपकर देखा तो वहां 3 सुंदर लड़कियां घास काट रही थी। मौसम बहुत गर्म था, इसलिए वह पास बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। पहली लड़की बोली, एक ज्योतिषी ने कहा है कि मेरी शादी किसी बड़े अमीर आदमी से होगी। दूसरी लड़की बोली, मुझे बताया गया है कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। फिर तीसरी लड़की मुस्कुराकर बोली, मुझे बताया गया है कि मेरी शादी एक राजकुमार से होगी और मेरे 2 बच्चे होंगे। उनमें से एक के माथे पर सूरज का निशान होगा और दूसरे के माथे पर चांद का निशान होगा। यह सुनकर प्रिंस मैक्स हैरान रह गया। वह उसी क्षण तीसरी लड़की से प्रेम करने लगा। धीरे धीरे वह उदास रहने लगा। राजा और रानी उसकी चिंता करने लगे। आखिरकार उसने अपने माता पिता को बताया कि वह गांव की उस लड़की से विवाह करना चाहता है। राजा और रानी ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। प्रिंस मैक्स गांव गया, उस लड़की को सम्मान के साथ महल लेकर आया और दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। प्रिंस मैक्स युद्ध के लिए निकल गया। इधर महल में नई राजकुमारी रानी की देखरेख में थी, लेकिन रानी वास्तव में काली जादू की माहिर थी। समय बीता और राजकुमारी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बेटे के माथे पर सुनहरा सूरज था, जिसका नाम सूरज रखा गया, और एक बेटी के माथे पर सुनहरा चांद था, जिसका नाम चांद रखा गया। दुष्ट रानी ने अपने जादू से दोनों बच्चों को एक टोकरी में रख दिया। उसने उसमें कुछ सिक्के और एक झूठा पत्र भी रख दिया, जिसमें लिखा था, ये बच्चे अशुभ हैं, जो भी इन्हें पाए इन्हें मार दे। फिर उस टोकरी को नदी में बहा दिया गया। राजकुमारी से झूठ कहा गया कि उसके बच्चे जीवित नहीं बचे और उसे महल से निकालकर जेल में डाल दिया गया। रानी ने प्रिंस मैक्स को भी झूठा पत्र भेजा, प्रिय पुत्र, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बच्चों को नदी में फेंक दिया है। यह सुनकर प्रिंस मैक्स बहुत दुखी हुआ और उसने आदेश दिया कि उसकी पत्नी को जेल में रखा जाए, जब तक वह वापस न लौट आए। उधर नदी में बहती टोकरी एक दयालु मछुआरे को मिली। उसने टोकरी खोली तो 2 सुंदर बच्चों को देखकर हैरान रह गया। वह उन्हें अपने घर ले आया। हालांकि उसकी पत्नी पहले नाराज हुई, लेकिन बाद में दोनों ने बच्चों को पालने का फैसला किया। साल बीतते गए। सूरज और चांद बड़े होने लगे। एक दिन दोनों भाई बहन जंगल में घूम रहे थे। अचानक चांद एक चट्टान के पास गिर गई। वहां जमीन के नीचे सोने, हीरों और कीमती रत्नों का खजाना छिपा हुआ था। दोनों ने खजाना निकाला। सूरज शहर जाकर हीरे बेचने लगा और धीरे धीरे उन्होंने जंगल में एक भव्य महल बनवा लिया। एक दिन सूरज बाजार गया। वहां उसने 2 शाही सैनिकों को बातें करते सुना। एक सैनिक बोला, रानी ने बहुत बड़ा अन्याय किया था। सूरज और चांद के निशान वाले बच्चों को नदी में फेंक दिया गया था। वही बच्चे असली उत्तराधिकारी हैं। उनकी मां निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद है और बेचारे प्रिंस मैक्स अपने परिवार से दूर हैं। यह सुनकर सूरज हैरान रह गया। उसने घर लौटकर सारी बात चांद को बताई। दोनों ने एक योजना बनाई और प्रिंस मैक्स को अपने महल में दावत के लिए आमंत्रित किया। जब प्रिंस मैक्स दावत के लिए तैयार हो रहा था, तब उसके पास रखे एक मछली घर में 2 मछलियां आपस में बात कर रही थी। एक मछली बोली, क्या तुम्हें याद है जब सूरज और चांद के निशान वाले बच्चों को नदी में बहाया गया था? दूसरी बोली, हाँ, और मैंने सुना है कि जिन बच्चों से आज प्रिंस मिलने जा रहे हैं वे वही बच्चे हैं। यह सुनकर प्रिंस मैक्स तुरंत घोड़े पर सवार होकर जंगल के महल पहुंचा। वहां उसने 2 बच्चों को देखा जिनके माथे पर सूरज और चांद के निशान चमक रहे थे। उसे तुरंत सच का एहसास हो गया। वह दौड़कर उनके पास गया, उन्हें गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने अपनी पत्नी को जेल से मुक्त कराया और उससे माफी मांगी। दुष्ट रानी को उसके अपराधों की सजा दी गई और उसे कैद कर दिया गया ताकि वह दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद पूरे राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। प्रिंस मैक्स, राजकुमारी, सूरज और चांद हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। और इस तरह सच्चाई की जीत हुई और बुराई को उसकी